तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लिमिट के, है ना। तो क्वेश्चंस लिखो। जैसे एक क्वेश्चन है कि fx आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जब x की वैल्यू है 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन टू 2, 3x प्लस 4 जब 2 लेस देन x लेस देन 5 एंड इट इज x स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द लिमिट एट x इक्वल टू 2, 4, 5 एंड 10। इन 4 पॉइंटों पे आपको लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो अब देखो सबसे पहले, अब इन 4 पॉइंटों में मैंने देखा x टेंडिंग टू 2, x इक्वल टू 2 पे तुमको लिमिट निकालनी है और 2 मेरा ब्रेकिंग पॉइंट है, यस और नो। तो 2 पे हमको लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो नाउ कम टू एट x इक्वल टू 2, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ध्यान दो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस, ऐसे लिख देंगे हम लोग पहले, है ना, और fx। अब वो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू, देखो अब 2 माइनस सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 से छोटा जब x होगा तब क्या होगा। 2 माइनस ओनली रिप्रेजेंटिंग दैट द वैल्यू ऑफ x इज टेंडिंग टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि x की वैल्यू 2 से थोड़ी छोटी है। तो जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो fx मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आई थिंक इट्स 0, है ना, क्यों भाई। तो इसकी वैल्यू आ गई 0। अब राइट हैंड लिमिट हम लोग इसी 2 पे निकालना है। तो राइट हैंड लिमिट को कैसे निकालोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस fx, बोलो भाई। अब 2 से बड़ी है यानी कि 2 के राइट हैंड साइड पे fx, जब x 2 से बड़ा होगा तो fx मेरा कैसा बिहेव करेगा, 3x प्लस 4। तो fx की जगह पे अब तुम रखोगे लिमिट एक्सटेंड टू 2, fx की जगह बच्चों रख दोगे 3x प्लस 4। जैसे ही इसकी वैल्यू 2 रखोगे तो ये आ जाएगा 10। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 0। राइट हैंड लिमिट, तो वैल्यू ऑफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर। x इक्वल टू 2 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ओके। अब हम लोग करते हैं x इक्वल टू 4 पे, बोलो भाई। अब है एट x इक्वल टू 4। अब जरा गौर करो, अब देखो 2 से 5 के बीच में, यहां ध्यान दो, 2 से 5 के बीच में 4 आ रहा है ना, और वो ब्रेकिंग नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें हमको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 fx, और fx कैसा बिहेव करेगा, 3x प्लस 4। दिस इज 3x प्लस 4, तो 4 टाइम 12 4 16। तो x इक्वल टू 4 पे वैल्यू ऑफ लिमिट कितनी आ जाएगी, 16। नहीं समझ में आया, समझ में आ रही मेरी बात, बोला भाई। तो x इक्वल टू 4 पे द वैल्यू ऑफ लिमिट कम्स आउट टू बी 16। अच्छा, अब x इक्वल टू 5। अब 5 पे तुम देखोगे तो फिर से मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां फंक्शन मेरा ब्रेक कर रहा है ना, फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। तो एट x इक्वल टू 5, तो लेफ्ट हैंड के लिए जरा बोलो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 5 माइनस fx, और 5 माइनस 5 से छोटे वाले पे fx कैसा है, 3x प्लस 4। बोलो भाई, 3x प्लस 4, तो 5 15 और 4 19, तो ये हो जाएगा 19। इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लो, किसकी, एट x इक्वल टू 5 पे। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी बच्चों, लिमिट x टेंड टू 5 पॉजिटिव, और 5 पॉजिटिव पे fx कैसा है, x स्क्वायर। क्यों भाई, दिस इज x स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 25। x की वैल्यू रख दी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं समझ में आया, पक्का। अच्छा, अब फिर वो कह रहा है x इक्वल टू 10, तो 10 पे तो हमें लिमिट क्या होगा, क्या हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कैलकुलेट की जरूरत है, नहीं, क्योंकि वहां पे कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। तो फंक्शन एक्स स्क्वायर की तरह ही बिहेव कर रहा होगा।
तो सीधे सीधे आप 10 रख देंगे वैल्यू, व्हाट इज विल बी द वैल्यू 100। तो एट x इज इक्वल टू 10 द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज 100। इज दैट क्लियर? तो ये समझ में आया कि कब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और कब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है, वही वैल्यू ऑफ द लिमिट होगी ही होगी। इज दैट क्लियर? एक और क्वेश्चन करो। मान लो तुमको क्वेश्चन दिया गया fx इज इक्वल टू mod x अपॉन x when x not equal to 0 and it is 1 when x equal to, मान लो ऐसे डिफाइंड है, ठीक है, कि x इक्वल टू 0 पे इसको 1 है और जब ऐसे है तो ये वैल्यू है। दिस इज द डेफिनेशन। ओके, तो अब आप इसको चेक करोगे तो सबसे पहले फंक्शन, और मैंने कहा कि लिमिट निकालनी है, लिमिट एट x इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहले तुम फंक्शन को डिफाइन करोगे, चूंकि देखो मॉड्यूलस का फंक्शन आ गया है और वो 0 पे ही ब्रेक करेगा, तो सबसे पहले आप मॉड x को लिखेंगे माइनस एक्स अपॉन एक्स व्हेन x इज लेस देन 0, यस और नो, एंड इट इज x अपॉन x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ओके, 1 इक्वल टू 0 पे हमको उससे भी मतलब नहीं है, लिमिट में हमको सिर्फ टेंडिंग पे क्या चीज है हम उसकी बात कर रहे हैं। इज दैट ओके? अब जरा देखो, तो ये fx क्या हो गया, तो ये -1 है जब x की वैल्यू 0 से छोटी है और 1 है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है। इवन 0 पे भी 1 ही है, तो अगर आप चाहो तो यहां पे ऐसे भी लगा सकते हो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू 1 है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी निकालो, कितने पे? 0 पे। तो देखो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये वाला फंक्शन देगा, क्या वैल्यू दे रहा? तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन की कितनी है? राइट हैंड लिमिट चूंकि x पॉजिटिव पे देखना है तो वो ये वाली कर्व से मिलेगा हमको, तो राइट हैंड लिमिट कितना दे रहा? 1। बोलो भाई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो वैल्यू ऑफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो fx इक्वल टू mod x अपॉन x एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मान लो ये क्या देता है, एट x इक्वल टू 2 पे, बताओ। तो चूंकि mod x 2 पे ब्रेक नहीं होता है, तो हम इसकी वैल्यू सीधे सीधे लिखेंगे 2/2 दैट इज 1। तो एट x इज इक्वल टू 2 पे लिमिट क्या होगी? 1 होगी। नहीं समझ में आया? बोलो भाई। -2 पे क्या होगी? अब यही मान लो मैं कह देता लिमिट निकालिए एट x इक्वल टू -2, तब क्या होगी? तब भी 1 होगी। 1 होगी कि -1 होगी? भैया मॉड x तो 2 ही देगा अपॉन -2, तो 2/-2 दैट इज -1। तो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिमिट एट x इज इक्वल टू -2 कम्स आउट टू बी -2। समझ में आया कि नहीं? है ना? इसको 1 ना लिख देना, इट इज -1। क्लियर है कि नहीं? बोलो, एक और क्वेश्चन करो। तो यहां पे हमको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बोलो भाई। अब आपसे क्वेश्चन दिया कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 2, कहता है इसकी वैल्यू निकालो, फाइंड द लिमिट दिस वन। अब देखो ये इस तरह से उसने लिखा, तो ये एक्चुअल में क्या लिखा है, ये फंक्शन है ना, और वो x इक्वल टू 1 पे लिमिट को कैलकुलेट करा रहा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये साइन है सिंपल, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लिया हम, सिर्फ अंदर वाले को मैंने लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्लियर है? ओके, अब जरा देखो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो तुम्हारा चूंकि ब्रेक होगा इंटीजर पे, तो जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, व्हेन x इज लेस देन 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। हाँ या ना? ये तो तुम डिफाइन कर लोगे ना। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी, तो ये क्या होगा? 1 दे रहा होगा। इज दैट ओके? तो अब साइन पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ये पूरा पूरा बिहेव हो जाएगा। तो x की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी, तो ये चूंकि 0 हो जाएगा, तो साइन 0 दैट विल गिव यू 0। और जब x 1 से बड़ा होगा, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 पकड़ लेगा, तो साइन पाई बाई 2 दैट विल गिव यू 1। ये तो तुमने तुरंत निकाल लिया।
तो अब हमको बताओ इसकी 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही भाई, 0 दे रहा है, और राइट हैंड लिमिट 1 पे क्या मिल रही 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या राइट हैंड लिमिट के बराबर है, तो वैल्यू ऑफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, मान लो ये दिया गया है सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फंक्शन है। तो अब यहां पे फंक्शन क्या है तुम्हारा, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, बोलो भाई। तो अब जरा देखो एफ एक्स, जब x लेस देन 1 है, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है, गौर से समझिएगा, तो जब 1 से छोटी होगी तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 1 निगेटिव होगा, और सिग्नम x में अगर x निगेटिव होता है तो वैल्यू क्या मिलती है -1। तो दिस इज, नहीं समझ में आया, क्लियर है। x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है, जैसे ही 1 से बड़ी करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और सिग्नम x में अगर x पॉजिटिव होता है तो आउटपुट क्या मिलता है 1, तो दिस इज 1, है ना। समझ में आया कि कैसे हमको एनालिसिस करनी है। तो अब आप देखिए, तो इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, राइट हैंड लिमिट, तो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इज दैट क्लियर, बोलो भाई, नहीं समझ में आया, ओके। तो नेक्स्ट टर्न पे अब हम लोग इसके आगे की बात करेंगे।